वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले चरण में हम पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय से अध्ययन कर रहे थे। इस महान प्रेम के अध्याय में हमने प्रेम की तुलना को देखा और साथ ही साथ प्रेम के उस 15 सद्गुणों के गुच्छों के विषय में भी देखा। इस पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में उसके अंत में प्रेम सबसे बड़ा है, जो अतुलनीय है। पौलुस इस अध्याय के अंत में फिर से प्रेम की तुलना आत्मिक वरदानों के साथ करता है और बताता है कि आत्मिक वरदान कभी भी प्रेम को नहीं बदल सकते, क्योंकि सभी वरदानों के अंत में प्रेम ही बड़ा है। ऐसे समय में जो आएंगे, हमें अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये सब तब होगा जब यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। जब यीशु मसीह वापस आएगा तो उस समय किसी और भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी भविष्यवाणी पूरी हो जाएंगी। फिर पौलुस कहता है कि ऐसे समय आएंगे जब हमें इन आत्मिक वरदानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु इस अध्याय के अंत में वह कहता है कि 3 विषय हैं जो स्थायी हैं, जिनका अनंत महत्व है, और वो है विश्वास, आशा और प्रेम। परंतु पौलुस के अनुसार इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब आशा परमेश्वर की ओर से एक अनंत व महान वरदान है। आशा वो दृढ़ विश्वास है जिसे परमेश्वर मनुष्य के हृदय में डालता है कि उनके साथ कुछ भलाई होने वाली है। हर एक मनुष्य प्राणी इस पृथ्वी पर एक दृढ़ विश्वास के साथ में आता है कि एक दिन उसके साथ निश्चय कुछ भला होगा। वे कहते हैं कि यदि वे दृढ़ विश्वास खो देंगे तो लोग आत्महत्या करने लगेंगे। श्रोता, प्रतिवर्ष हजारों लोग आत्महत्या करते हैं। यह बड़ी दुख की बात है, पर क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि करोड़ों लोग आत्महत्या इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ये दृढ़ विश्वास है कि उनके साथ कुछ भलाई होने वाला है। भजन 34 में दाऊद ने कहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में इसका लेखक कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। यह विश्वास हमारे आशा को निश्चयता देता है। जब हमारे पास ये दृढ़ निश्चयता होता है कि इस पृथ्वी में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह विश्वास होता है। परंतु इससे भी आशा बड़ा है, क्योंकि आशा विश्वास को उत्पन्न करता है, उसकी अगुवाई किया करता है। सो इस प्रेम के महान अध्याय के अंत में पौलुस कहता है कि इस पृथ्वी में 3 महान स्थायी बातें हैं। आशा महान है क्योंकि वह विश्वास की ओर अगुवाई करता है। विश्वास भी महान है क्योंकि यह परमेश्वर की ओर अगुवाई करता है। इब्रानी 11:6 में लेखक लिखता है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना और उसके पास आना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सारांश में विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते और न ही उसे प्रसन्न रख सकते हैं। फिर पौलुस कहता है कि ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। यह सत्य है, क्योंकि प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको कहीं ले आए जैसे विश्वास है। जब आप अगापे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप वहां पर हैं। प्रेम वो है कि परमेश्वर क्या है। प्रेम वो सार है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर प्रेम है। सो इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर है। इसलिए इस पृथ्वी में प्रेम सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर सबसे बड़ा है और परमेश्वर प्रेम है। क्या आपने कभी पहली सुना है, परमेश्वर से बड़ा क्या है, शैतान से बुरा कौन है? मृतक मनुष्य इसे खाता है और यदि जीवित मनुष्य इसे खाएगा तो वह मर जाएगा।
इस पहेली का उत्तर है परमेश्वर से कुछ भी बड़ा नहीं, शैतान से कोई भी बुरा नहीं। मृतक मनुष्य कुछ नहीं खाता और यदि जीवित मनुष्य कुछ नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। सो इस पृथ्वी में सबसे बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, न हो सकता है। और यदि परमेश्वर प्रेम है तो उस प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं। 12वें अध्याय के अंत में पौलुस जो कहता है उसके लिए आश्चर्य न करें, अर्थात मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। ये वरदान सेवा और कलीसिया के आदेश से भी उत्तम है। 13वें अध्याय के बाद 14वें अध्याय के प्रथम पद में पौलुस जो कहा है उसके लिए आश्चर्य न करें, अर्थात प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मित्र, प्रेम इस पृथ्वी में सबसे बड़ा है, क्योंकि अगापे प्रेम ही परमेश्वर का प्रेम है। जैसे हम इस पहले कुरिन्थियों के सर्वेक्षण को समाप्त करेंगे तो मैं चाहता हूं कि 15वें अध्याय से कुछ बातें बताऊं। 15वें अध्याय में 58 पद हैं। पुनरुत्थान के विषय में यह एक बड़ा अध्याय है, जिसमें पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को इसके विषय में लिखा है, क्योंकि वहां के बुद्धिजीवी लोग पुनरुत्थान पर संदेह किया करते थे। सो पौलुस इस प्रकार से अनेक समस्याओं के विषय में लिखने के बाद कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। श्रोता मित्र, पुनरुत्थान के संबंध में जो प्रथम बात पौलुस कहता है वो यह है कि पुनरुत्थान उस सुसमाचार का एक भाग है जिसे मैंने तुम्हें कुरिन्थ में सुनाया था। स्पष्ट है कि कुरिन्थ के कुछ लोगों ने इसे खो दिया था। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? यीशु ने कहा, संपूर्ण जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। श्रोता, अनेक लोग इस आदेश का पालन नहीं करते, और इसलिए नहीं करते क्योंकि वे नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। यह सत्य है कि यदि आप उसके विषय में जानते नहीं हैं तो आप कैसे प्रचार करेंगे? मान लीजिए कि यदि मैं आपको कागज व कलम देकर कहूं कि आप उत्तर लिखो कि सुसमाचार क्या है, तो आप कैसे उत्तर देंगे? पौलुस कहता है कि सुसमाचार हमें दो सच्चाइयों के विषय में बताता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया। ये पहली सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई इस प्रकार है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से जी उठा। जब आप पहली सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, तो परिणाम यह होता है कि आपको क्षमा मिल जाता है। और जब आप दूसरी सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा, तो परिणाम संगति का या सहभागिता का होता है, अर्थात मसीह यीशु के साथ सहभागिता का होता है। पौलुस ने कहा है कि जब मैं कुरिन्थ में था, यही मैंने प्रचार किया, यही सुसमाचार था। आप में से कैसे कोई कह सकता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? कैसे कोई कह सकता है कि जब कोई विश्वासी मर जाए तो वह मृतकों में से जी नहीं उठेगा? अब सर्वप्रथम पौलुस ने कुरिन्थियों से कहता है कि पुनरुत्थान उसके द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार का एक भाग है। फिर उसने कहा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसका प्रमाण अनेक हैं। उसने कैफा, फिर 12 को दिखाई दिया, फिर उसने 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, फिर याकूब को दिखाई दिया और तब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया। सो इस प्रकार उसने अनेक प्रमाण उन लोगों को बताए कि यीशु मृतकों में से जी उठा और अनेकों को दिखाई दिया। पर कुरिन्थ में जो समस्या थी कि वे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। वे पौलुस के शिक्षा का मजाक व ठट्ठा उड़ाने लगे। इस अध्याय के दूसरे अनुच्छेद में पौलुस कहता है कि विश्वासियों के पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में एक संबंध है।
मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। फिर उसने कहा है कि यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। पुनरुत्थान में यीशु ने ये प्रमाणित कर दिया कि वह परमेश्वर है। क्रूस में यीशु मृत्यु की जो सच्चाई है वो आपके उद्धार के लिए है। फिर पौलुस यहाँ पर एक और सख्त बात बताता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यही मैंने प्रचार किया। क्या तुमने मेरा प्रचार नहीं सुना? और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। फिर इस अध्याय के बीच में पुनरुत्थान से संबंधित दो प्रश्न हैं, जो इस प्रकार हैं कि किस रीति से एक व्यक्ति मृतकों में से जी उठेगा और किस प्रकार के देह के साथ जी उठेगा। यहाँ पर पौलुस उनसे कहता है कि जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, विश्वास नहीं करोगे, फिर वह कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अब पौलुस कुछ संक्षिप्त में बताता है और कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे नश्वर हैं। सो नासमान जो हैं वो अविनाशी के साथ भाग नहीं ले सकता। इसी तरह से तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इस शारीरिक देह में होकर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा शारीरिक देह नासमान देह है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी देह में एक आश्चर्य कर्म करेगा, तुम्हारे नासमान देह को अविनाशी देह बना देगा, तुम्हारे नश्वर आत्मा को अविनाशी बना देगा। सो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वह इस कार्य को पूरा करेगा। फिर पौलुस प्रश्न पूछकर कहता है कि जब मसीह वापस आएगा तो उनका क्या होगा? जो बचे वह जीवित रहेंगे। उसने कहा कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इन सभी बातों को बताने के बाद पौलुस कहता है कि हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। श्रोता, आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।